तो आज हम लोग चैप्टर कर रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट। तो हम लोग का डायरेक्शन टेस्ट हो गया था, इसलिए हम लोग राइट लेफ्ट और नॉर्थ साउथ ये सब को लेकर पूरा क्लियर है। ठीक है, तो हम पहला एक एग्जाम्पल से शुरू कर रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट पे। इसमें हम लोगों का 3 तरीके का सम आएगा। पहला सर्कल में लोग बैठे हैं, दूसरा आ सकता है स्क्वायर में बैठे हैं, और तीसरा सम आ सकता है लोग जिस तरह बैठे हैं वो रेक्टेंगल शेप में बैठे हैं। ठीक है, 3 तरीके का सम हम लोग कवर करेंगे। और इसमें कैसे होगा, हर में सिंगल सर्कल हो, स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, सब में कैसे रहेगा, या तो फेस टू फेस बैठे हैं या तो डिफरेंट डायरेक्शन में बैठे हैं। जैसे कि या तो ऐसा रहेगा कि सबका फेस सेंटर ऑफ द टेबल में है, सबका फेस टेबल के अंदर है, मतलब सभी कोई फेस टू फेस बैठा है। या फिर दूसरे तरीके का सम हो सकता है, दूसरे तरीके का सम हो सकता है कि सभी का फेस बाहर है, सभी कोई आउटसाइड द सर्कल देख रहा है, मतलब सभी कोई पीछे मुड़कर बैठा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। ठीक है, तीसरा टाइप का सम क्या हो सकता है, मिक्स्ड हो सकता है, कुछ लोग अंदर देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर देख रहे हैं। ऐसा मिक्स्ड सम हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें सर्कल में जैसे 3 टाइप का सम होता है, वैसे ही रेक्टेंगल में भी 3 तरीके का सम है और स्क्वायर में भी 3 तरीके का सम है। सभी लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं, सभी कोई बाहर की तरफ देख रहे हैं, और कुछ लोग अंदर देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर देख रहे हैं, जो मिक्स्ड सम है। ठीक है, तो सम का वैरायटी रहेगा। अच्छा, और सिंगल 2 तरीके का अगेन सम होता है, सिंगल लाइन और 2 पैरेलल लाइन। इसमें होता है कि सभी कोई एक डायरेक्शन में देख रहा है और एक ही सीट पर बैठा हुआ है, एक ही बेंच पर बैठा हुआ है और एक ही तरफ देख रहा है। ज्यादातर सम जिससे रहता है वो 2 बता रहे हैं। पहले वाले को कहते हैं सिंगल लाइन। सिंगल लाइन में सभी कोई एक तरफ देख रहा है, एक बेंच में सब एक साथ बैठा है, जैसे अपने स्कूल में बैठते थे। और ये जो 2 पैरेलल लाइंस है, इसका मतलब है जैसे हम लोग ट्रेन में बैठते हैं, फेस टू फेस आमने सामने बेंच होता है और हम लोग बैठे रहते हैं, 3 पीपल उस साइड में, 3 पीपल इस साइड में, पर तीनों का फेस फेस टू फेस रहता है। ठीक है, तो ये 2 पैरेलल लाइन का सम होता है। हम सारा वैरायटी ऑफ सम्स करवा देंगे। तो अभी एग्जाम्पल 1 कर रहे हैं। इसमें क्या लिखा है आप लोग भी लिख लो।
तो हम लोगों का बेसिकली क्वेश्चन क्या है, हम लोगों का, हाँ, तो हम लोगों का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 6 बॉयज आर सिटिंग इन अ सर्कल। एक सर्कल है, देखो इसमें एक एक लाइन पढ़ो, देखो इतना बड़ा सम आता है, एक बार में पूरा सम पढ़ के हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एग्जाम में बहुत कम टाइम होता है, तो एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक करेंगे। पहला बोल रहा है 6 लड़का बैठा हुआ है एक सर्कल में। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखना, हमेशा जब भी सर्कल ड्रॉ करेंगे उसमें जितने भी लोगों को बैठने बोलेगा हमेशा एग्जैक्ट ऑपोजिट में बैठाना। ये फ्यूचर में बहुत सारे टफ सम्स के लिए काम आएगा, ये सब सम में काम नहीं आएगा। टफ सम्स में कभी कभी कुछ ऐसा पूछेगा जिसके लिए बहुत काम आएगा। मतलब मेरा समझाने का क्या है, देखो हम लोगों को बोल रहा है 6 लड़कों को बैठाओ, हम लोग कैसे बैठा सकते हैं, ऐसे बैठा सकते हैं, बट इस तरह मत बैठाना। हम लोग कैसे बैठाएंगे, एग्जैक्टली ऑपोजिट में बैठाना। ठीक है, तो अभी हम लोग 6 लड़कों को बैठाएंगे बट एग्जैक्टली ऑपोजिट में। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 6 बॉयज आर सिटिंग इन अ सर्कल एंड फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। सभी कोई सर्कल के अंदर देख रहा है। ठीक है, अब एक एक लाइन, राजीव इज सिटिंग टू द राइट ऑफ मोहन। जो राजीव है वो मोहन के राइट में बैठा है, तो अपने हिसाब से ही करो। ये हम लोगों का एक बेंच है और इसमें बोल रहा है कि राजीव बैठा है मोहन के राइट में। इसमें लिखा है राजीव इज सिटिंग टू द राइट ऑफ मोहन, मोहन के राइट में बैठा है राजीव। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है ही इज नॉट जस्ट एट द लेफ्ट ऑफ विजय। ही यहाँ पे कौन है, राजीव। राजीव तुरंत
विजय के लेफ्ट में नहीं बैठा है। क्या बोल रहा है? ही इज नॉट जस्ट, ही कौन? राजीव। राजीव इज नॉट एट द लेफ्ट ऑफ विजय, जस्ट लेफ्ट में नहीं है, लेफ्ट में ही है पर तुरंत लेफ्ट में नहीं बैठा है। तो देखो पहले राजीव का लेफ्ट है क्या? राजीव का लेफ्ट तो ये है, पर इसके ठीक बगल में विजय नहीं बैठा है, विजय यहां बैठा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग को बोल रहा है सुरेश इज बिटवीन बाबू एंड विजय। जो सुरेश है वो बाबू और विजय के बीच में बैठा है। तो दो तरीके से बीच में बैठ सकता है। पहला, बोल रहा है सुरेश बाबू और विजय के बीच में बैठा है, तो ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। वो तो बीच में बैठा है, कहा कि कौन पहले है राइट लेफ्ट में वो नहीं बता रहा है, बोल रहा है सुरेश बाबू और विजय के बीच में बैठा है। आगे पढ़ेंगे, अजय इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ विजय। ठीक है, तो विजय के लेफ्ट में कौन बैठा है? अजय। अगर ऊपर वाला लेंगे तो विजय के लेफ्ट में कौन आ जाएगा? सुरेश। पर हम लोग को बोल रहा है विजय के लेफ्ट में बैठा है अजय, तो विजय को यहां रखना पड़ेगा, तभी उसके लेफ्ट में अजय को बैठा पाएंगे। तो अब ये जो हम लोग रफली ड्रॉ किए इसको सर्कल के अंदर डालेंगे। मैम ये वाला और एक बार बोलेंगे, वो BSV क्यों आपने? अब हम लोग इसको बाहर हिसाब कर लेंगे पहले, क्योंकि सर्कल के अंदर हिसाब करना डिफिकल्ट है, तो पहले रफली बाहर पे हिसाब कर लेंगे। अब सर्कल में आकर इसको देखो, हम लोग मोहन को कहाँ बैठाए? बीच में कहीं पे भी बैठा दिए, सर्कल में कहीं पे भी बैठा दो, ऐसे स्ट्रेट बैठाओ कि राइट लेफ्ट समझ में आए। अब देखो क्लियर क्या बोल रहा है, राजीव इज सिटिंग टू द राइट ऑफ मोहन। मोहन के राइट में राजीव बैठा है। हम लोग देख रहे हैं कि मोहन के राइट में कौन बैठा है? राजीव इज सिटिंग टू द राइट ऑफ मोहन। मोहन के राइट में कौन है? राजीव। ठीक है, तो सर्कल के अंदर देखो, सर्कल में एक चीज सोचो, पहला ये लाइन हम लोग का बहुत अच्छे से क्लियर है कि राजीव मोहन के राइट में बैठा है, मतलब राजीव मोहन के राइट में बैठा है, मतलब मोहन के राइट में कौन बैठा है? राजीव। ठीक है, अब ये बात सर्कल के अंदर देखो, सर्कल के अंदर ये तो अंदर देख रहा है, मतलब मेरे सामने बैठा है, हम लोग जैसे बैठे हैं वो सामने बैठा है, उसका फेस इस तरफ है, हम लोग की तरफ है। तो सोचो ये फेस है, सोचो ये फेस है, तो इसका फेस किधर है? इधर है, अंदर की तरफ है। ठीक है, तो इसका राइट किधर होगा? इधर पे इसका राइट होगा, क्योंकि हम लोग ये डायरेक्शन टेस्ट में पढ़ चुके हैं, हम लोग के जो सामने बैठता है वो हम लोग का जो राइट होता है उसका लेफ्ट होता है, और हम लोगों का जो लेफ्ट होता है वो उसका राइट होता है। तो अगर हम लोगों का राइट ये है तो उसका राइट ये होगा। ये क्लियर है हम लोग? ठीक है, इसके बाद बोल रहा है ही इज बट ही इज नॉट जस्ट, यहाँ पे ही कौन है? राजीव। तो राजीव इज नॉट जस्ट एट द लेफ्ट ऑफ विजय। जो राजीव है वो विजय के जस्ट लेफ्ट में नहीं बैठा है, लेफ्ट में बैठा है पर जस्ट लेफ्ट में नहीं बैठा है। इसका क्या मतलब हुआ? कहीं पे भी लेफ्ट में बैठा देंगे, एक जगह छोड़कर बैठा देंगे।
तो राजीव इज नॉट जस्ट एट द लेफ्ट ऑफ विजय, तो विजय के वो तुरंत लेफ्ट में नहीं है। तो ये राजीव है, राजीव के जस्ट लेफ्ट में विजय नहीं है, तो जस्ट लेफ्ट में कौन बैठा है, एम, तो उसका एक जगह छोड़कर यहाँ पे विजय बैठा है, तो राजीव के जस्ट लेफ्ट में विजय नहीं है, एक जन को छोड़कर बैठा है, तो ठीक है। तो हम लोग विजय को यहां बैठाएंगे, राजीव से एक लेफ्ट छोड़कर इधर, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, सुरेश इज बिटवीन बाबू एंड विजय, जो सुरेश है वो बाबू और विजय के बीच में बैठा है, इसका सिंपल मतलब ये है। पर कौन इधर बैठा है कौन उधर बैठा है ये नहीं पता है, मेरे को सिर्फ क्या पता है, सुरेश बाबू और विजय के बीच में बैठा है। तो बाबू ये है, विजय ये है, वो दोनों के बीच में बैठा है। पर कोई आर्ग्यूमेंट कर सकता है कि आपको कैसे पता कि बाबू इधर है और विजय उधर है, हम बोलेंगे विजय इधर है और बाबू इधर है। तो दो चीज हो सकता है, वो या तो सुरेश बीच में है बाबू और विजय के, कौन इधर है कौन उधर है ये क्लियर नहीं है, तो हम दोनों केस एक बार लिख दिए। अब आगे सम को पढ़ रहे हैं। अजय इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ विजय, विजय के लेफ्ट में कौन है, अजय है। अब खुद का लॉजिक यूज करो, बोल रहा है विजय के लेफ्ट में अजय बैठा है, अगर पहला वाला को सही बोलेंगे तो विजय के लेफ्ट में तो अजय है, तो सुरेश कैसे बैठा हुआ है, तो ये हो नहीं सकता, तो इसलिए वो वाला रॉन्ग है, ये वाला सही है। तो इसलिए मान रहे हैं कि विजय पहले है और फिर बाबू है, तो अब ये हो सकता है विजय के लेफ्ट में अजय आ सकता है, ये वाला केस करेंगे तो अब इसको हम इस टेबल में बैठाए, तो विजय के लेफ्ट में किसको दे दिए, अजय को, ठीक है। अब इस सर्कल में बैठाना है, तो ये टेबल क्या है, एम और ए की एम, ये हम लोगों का एम है, हम लोग शुरू इस तरह हम लोग टेबल में बैठाए थे, ठीक है, इसको सर्कल में बैठा रहे, सबसे टॉप में हम लोग एम को बैठाए हैं, ठीक है, उसके उसके राइट में कौन था, आर, तो अब एक एक लाइन मैच करते जाओ, होता जाएगा। अब सर्कल कर लेने के बाद आराम से देखो, ये सारा बात मैच करेगा। बोल रहे हैं राजीव इज सिटिंग टू द राइट ऑफ मोहन, मोहन के राइट में कौन है, राजीव है। उसके बाद राजीव इज नॉट जस्ट एट द लेफ्ट ऑफ विजय, राजीव जो है वो विजय के तुरंत लेफ्ट में नहीं बैठा है, तो हम भी राजीव के तुरंत लेफ्ट में विजय को नहीं बैठाए हैं, एक को छोड़कर बैठाए हैं, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है सुरेश इज बिटवीन बाबू एंड विजय, बाबू और विजय के बीच में सुरेश बैठा है, ठीक है। फिर बोला अजय सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ विजय, विजय के लेफ्ट में कौन है, अजय, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन हम लोग से पूछ रहा है कि हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ मोहन, मोहन के राइट में तो राजीव था, तो लेफ्ट में कौन है, बाबू। अब कर रहे हैं एग्जाम्पल 2।
मैम वो एरो है कि ए रो हम है इन पूरा सिटिंग लिखने के इन? बाद सम को रीड कर देंगे, तो जो समझ में आ रहा है लिखो, फिर हम प्रॉपर सम को रीड करेंगे। मैम 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 तो इसमें हम लोगों का बेसिकली क्या दिया है, इसमें लिखा है 4 चिल्ड्रंस आर सिटिंग इन एरो ए। अच्छा, तो एक एक करके पढ़ रहे हैं। 4 चिल्ड्रंस आर सिटिंग इन एरो। एरो का मतलब सिंपली एक बेंच। और हमेशा मानना सबका फेस हम लोग जैसे बैठते हैं वैसे है, ठीक है। अभी हम लोग जैसे बैठे हुए हैं उसी डायरेक्शन में सबको ही बैठा हुआ है, हम लोग की तरह बैठा हुआ है। अब नेक्स्ट लिखा है ए इज ऑक्यूपाइंग सीट नेक्स्ट टू बी। ए बी के जस्ट बगल में बैठा है। अभी इधर बैठा है कि उधर बैठा है वो पता नहीं, पर सिर्फ इतना पता है ए इज ऑक्यूपाइंग सीट नेक्स्ट टू बी। ए बी के ठीक बगल में बैठा है। तुम लोग को लगे तो उधर भी बैठा सकते हो, मैंने इधर बैठा दिया है। बट नॉट नेक्स्ट टू सी, पर ए जो है वो सी के बगल में नहीं बैठा है। जो सी है वो ए के बगल में नहीं बैठा है, जस्ट मतलब नेक्स्ट टू सी, मतलब नेक्स्ट टू ए, मतलब जस्ट वो लोग बगल बगल नहीं बैठा है, बीच में कोई बैठा है। इफ सी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू डी, सी जो है वो डी के जस्ट बगल में नहीं बैठा है। तो ऐसा हुआ होगा क्योंकि सी डी के भी बगल में नहीं बैठा है। हु इज ऑक्यूपाइंग सीट नेक्स्ट टू डी, तो डी के बगल में कौन बैठा है। अब हम पूरा लाइन फिर से पढ़ रहे हैं, देखो ये सारा बात मैच करेगा कैसे। 4 बच्चे बैठे हैं एक एरो में, चारों का चेहरा एक तरफ है। ए इज ऑक्यूपाइंग सीट नेक्स्ट टू बी, ए और बी बगल बगल बैठा है। बट नॉट नेक्स्ट टू सी, पर ए और सी बगल बगल नहीं बैठा है, तो हम भी बगल बगल नहीं बैठा है। इफ सी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू डी, सी और डी भी बगल बगल नहीं बैठा है। Who is occupying seat next to adjacent to D? Adjacent मतलब बगल में, तो D के जस्ट बगल में कौन बैठा है, A। अब एग्जाम्पल 3,
ठीक है, तो हम लोग अगेन एक एक लाइन पढ़ेंगे और एक एक बार करेंगे। तो पहले लिखा है P, Q, R, S, T, U, V, W are sitting in a row facing north। हमेशा हम बोले हम लोग का फेस नॉर्थ की तरफ ही रहेगा, बोल दिया है फिर भी नॉर्थ की तरफ ही है। ठीक है, तो जितने लोग हैं सब में हम उतना नॉर्थ की तरफ फेस करता हुआ बना दिए। अब बात क्या है, पहले लाइन में क्या बोल रहा है, P is fourth to the right of T। T जहां पे भी बैठा है P उसके राइट में बैठा है और फोर्थ नंबर पे बैठा है, तो T को कहीं पे भी बैठा दो। हम T को यहाँ पर बैठा दिए। अब बोल रहा है P is the fourth to the right of T। T के फोर्थ साइड में P बैठा है राइट में, तो T का राइट कौन सा है, T का राइट वो है, तो फोर्थ में बैठा है P, इधर पे बैठा है P। W is fourth to the left of C, S। S के लेफ्ट में W बैठा है, तो S को ऐसी जगह बैठाना होगा जहां से फोर्थ गिनने से W आ जाए और लेफ्ट में बैठाना है। R and U which are not at the ends, मतलब R और U एकदम एंड में नहीं होना चाहिए, तो हम लोग लिखे भी नहीं है। आर नेबर्स ऑफ Q एंड T, नेबर मतलब बगल वाले को कहते हैं नेबर, तो R किसके बगल में है, Q के बगल में, और U के बगल में कौन है, T। ठीक है, ये बाद में करेंगे। ठीक है, T के बगल में कौन है, U।
के बगल में हम लोग किसको बैठा दिए, u को, और r के बगल में कौन है, q। यहाँ ना तो r लिखी अभी तक ना तो q, तो एक बार के लिए छोड़ दो, आगे बढ़ो। w is next to the left of p। w किसके लेफ्ट में बैठा है, p के बगल में, तो P के लेफ्ट में कौन है, W, और नेक्स्ट टू मतलब तुरंत बगल में बैठा है W लेफ्ट में। फिर लिखा है P इज द नेबर ऑफ Q। P Q का नेबर है। तो यहाँ पे हम लोगों का कैलकुलेशन एरर हुआ है, तो एक बार फिर से हम लोग को करना होगा चेंजेस। देखो बोल रहा है P इज फोर्थ टू द राइट ऑफ T। T के फोर्थ में P बैठा है। T के फोर्थ में हम लोग P को बैठा दिए। देखो जब भी सम स्टार्ट करना तो जिसको भी बैठा रहे होगे हमेशा याद रखना उसको एंड से शुरू करना, ये ट्रिक है। पहले जो कर रहे थे वो लेमैन की तरह कर रहे थे, जिसे सम करना नहीं आता वो कहीं से भी शुरू कर देता है। हम लोगों का ट्रिक क्या बोलेगा, जब भी सम स्टार्ट करने बोलेगा हम लोग जो पहला आदमी है उसको हमेशा एक एंड में बैठाएंगे। अगर एंड में नहीं बैठाना है तो आगे चल के सम बताएगा। पर ट्रिक क्या है, जब भी बोलेगा टी के फोर्थ में बैठा है पी, तो टी को एकदम स्टार्टिंग में बैठाएंगे, वहां से फोर्थ में बैठा दिए पी को। अब नेक्स्ट लाइन देखो, W इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ S। W बैठा है S के लेफ्ट में, इसको अब उस एंड में बैठा और वहां से देखो फोर्थ लेफ्ट कौन सा होगा, इस तरफ, ठीक है। अब आगे देखो, R Q का नेबर है, U T का नेबर है, तो U T और U नेबर है इसलिए हम बगल बगल बैठा दिए। जब भी बोलेगा नेबर है उसके बगल में उसको बैठा देंगे। उसके बाद R और Q का अभी तक कोई डिटेल नहीं है इसलिए छोड़ दिए। W is next to the left of P। P के लेफ्ट में कौन है, W, तो देखो ऑटोमेटिकली P के लेफ्ट में W है बीच में, वो ऑटोमेटिकली है। फिर बोल रहा है P is the neighbor of Q, मतलब P और Q बगल बगल है, नेबर बोला है, तो हम P को और Q को नेबर बना दिए। अब बोला था 3 नंबर में R और Q नेबर है, तो हम R और Q को नेबर बना दिए। अब लास्ट में कौन बचा, V। V को यहाँ बैठा दो, तो इस तरह हम लोग का बन गया। तो स्टार्ट करने का ट्रिक कौन सा था, एंड से शुरू करेंगे। अगर एंड से नहीं किए, नॉर्मली पढ़ के करने लग गए बस ऐसे ही, तो सम कॉम्प्लिकेट हो जाएगा और आंसर नहीं आएगा। इसलिए यही ट्रिक था कि एंड से शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली सम कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है, हु आर सिटिंग इन द एक्सट्रीम एंड्स। एक्सट्रीम एंड में कौन बैठा है, T और S, तो आंसर है C। अब कर रहे हैं फिर एग्जाम्पल नेक्स्ट।
क्वेश्चन क्या है देखो, देयर आर 5 हाउसेज PQRST, 5 घर है PQRST नाम का, तो हम लोग अगेन नॉर्थ की तरफ फेस करेंगे। पांच घर है इसलिए हम 5 एरो बनाए। फिर बोल रहा है P इज राइट ऑफ Q, P Q के राइट में बैठा है, P जो है वो Q के राइट में है, P Q के राइट में बैठा है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है T इज लेफ्ट ऑफ R, R के लेफ्ट में T बैठा है, R के लेफ्ट में हम T को बैठा दिए, एंड राइट ऑफ P, और P के राइट में जो T है वो R के लेफ्ट में है और P के लेफ्ट में है, R के लेफ्ट में है और P के राइट में है, ठीक है। Q इज राइट ऑफ S, हाँ वहां पे ठीक कर लो, ये राइट होगा, ठीक है। तो अब देखो फिर से हम एक बार पढ़ दे रहे हैं। 5 घर है, पांचों का फेस नॉर्थ की तरफ है। पहला बोल रहा है P इज राइट ऑफ Q, P इज राइट ऑफ Q मतलब Q के राइट में P बैठा है, तो Q के राइट में P को बैठा दिए। फिर बोल रहा है T इज लेफ्ट ऑफ R, R के लेफ्ट में T बैठा है, तो R के लेफ्ट में T को बैठा दिए। फिर बोल रहा है राइट ऑफ P, और P के राइट में बैठा है T, तो हम लोग राइट में बैठा दिए। Q इज राइट ऑफ S, Q इज राइट ऑफ S मतलब Q S के राइट में बैठा है, तो S के राइट में हम लोग Q को बैठा दिए। Q इज राइट ऑफ S, विच हाउस इज इन द मिडिल, तो मिडिल में कौन बैठा है P। तो इसमें हम लोगों को क्या बोल रहा है, फ्रेंड्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच, कुछ दोस्त बेंच में बैठे हुए हैं, तो अगेन एक बेंच ड्रॉ करो, सबका फेस नॉर्थ में होगा। इसमें 5 लोग हैं ABCDE, इसलिए हम 5 एरो बनाए हैं। पहला बोल रहा है A इज टू लेफ्ट ऑफ B, A जो है वो B के लेफ्ट में बैठा है, A B के लेफ्ट में बैठा है, तो हम B के लेफ्ट में A को बैठा दिए। फिर बोल रहा है बट ऑन द राइट ऑफ C,
पर सी के राइट में बैठा है। सी के हम राइट में ए को बैठा दिए। फिर बोल रहा है D is to the right of B, D जो है वो B के राइट में है, तो B के राइट में D बैठा है। बट वन द लेफ्ट ऑफ E, पर जो D है वो E के लेफ्ट में बैठा है, लेफ्ट में। फिर बोल रहा है हु आर एट द एक्सट्रीम, एकदम एक्सट्रीम में कौन बैठा है? C और E। तो इसमें क्वेश्चन क्या है? इन अ कॉलेज पार्टी 5 गर्ल्स आर सिटिंग इन अ रो। ठीक है, उसके बाद लिखा है F is to the left of M, M के लेफ्ट में कौन है? F, M के लेफ्ट में F है। एंड टू द राइट ऑफ O, F जो है वो O के राइट में है। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है R is sitting to the right of N, N के राइट में R बैठा है। N के राइट में हम लोग R को बैठा दिए। बट टू द लेफ्ट ऑफ O, तो ये सिटिंग गलत है,